इस खूबसूरत लड़की का नाम इमैनुअल है। वह स्वभाव से दयालु और मासूम है और सभी अच्छी बातों में विश्वास करती है। हर सुबह वह बहुत जल्दी उठ जाती है और फिर एक अच्छा नाश्ता बनाने के लिए एक छोटा सा गाना गुनगुनाती है। आज उसकी दोस्त ने उसे कुछ कलात्मक तस्वीरें भेजी। इमैनुअल उन्हें दिखाकर बहुत उत्साहित थे, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह अपने पति के साथ बैंकॉक जाने वाली थे। उसका पति ईगई, जो एक राजनयिक है, इस समय अपने दोस्तों के साथ थाई मसाज का आनंद ले रहा है। अपने सामने इन दोनों लड़कियों को देखकर ईगई का दिल साफ है। वह उन्हें शारीरिक मुक्ति के बदले में और पैसे देने को तैयार है। हालांकि उसका और इमैनुअल का विमान उड़ान भरने वाला है और उन्हें जाना होगा। थाईलैंड एक स्वतंत्र और रोमांटिक देश है। अगाई के यहाँ कई दोस्त है। स्थानीय उच्च पदस्थ अधिकारियों और कुछ धनी व्यापारियों के साथ दंपति ने एक परिवारतानी कार साथ में चलाई। थाईलैंड की भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजराते हुए कई थाई लोग आईएसी देखने आएगी। आखिरकार इस तरह की शानदार परिवारतानी स्पोर्ट्स कार वाकई दुर्लभ है। अंगहोन स्थानीय विशेषताएं निकालीन और इमैनुअल का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उसने ऐसे आदिम लोक रीति रिवाज कभी नहीं देखे थे और उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से अगाई वापस आ गई और फिर से उस जाए जमे गई जहां वे छुट्टियां मनाने जा रहे थे। गृहस्वामी और नौकरानी ने पहले ही दंपति के स्वागत की तैयारी कर ली थी। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है और यह कभी एक स्थानीय राजकुमारी का था। अगाई ने इस जगह को किराए पर लेने के लिए बहुत प्रयास की। इमैनुअल ने इस विदेशी देश के रीति रिवाजों को महास किया और अपने पति के साथ रुके बिना नहीं रह सकी। सांस के नीचे अनकी आकृतियां उभार रही थीं और बहुत सुंदर लग रही थीं। यहाँ तक कि घर की नौकरानी और दरवाजे के बाहर की नौकरानी भी एक दूसरे को गले लगाने और चुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। वे भाग गई और एक DRSHY बनाया और केले के बागा में छिप गई। घर की नौकरानी के बेहद अधीर रूप को देखाकर नौकरानी के पास उसे अपने शेरपार अपनी इच्छा को प्रकट कराने दीन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने तीव्र आनंद महास किया और बिना किसी कारण के उसे इसकी लत लग गई। अगले दिन पड़ोसियों ने इमैनुअल को घर पर एक पार्टी में आमंत्रित किया। यहाँ कई फ्रांसीसी लोग छुट्टी पारदा और सभी ने एक साथ विभिन्न चीजों के बारे में गपाशप की। इमैनुअल यह सुनकर इमैनुअल को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने सोचा कि वह वफादार है। इमैनुअल की बात सुनकर हर कोई हंसाने से खुद को नहीं रोक सका, या सोचाकर कि सभी महिलाएं के अफियार होंगे, या तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसका आगे जैसा पति था। महिला पड़ोसी ने देखा कि इमैनुअल थोड़ा दुखी है, इसलिए वह यूसेस बात कराने वह इमैनुअल से यह पूछाने से खुद को नहीं रोक सकी कि क्या वह उसके साथ एक रात मस्ती कराना चाहती है। इमैनुअल ने पहले कभी दो महिलाएं के सुख का अनुभव नहीं किया था और उसने उसे मना नहीं किया, बल्कि स्विमिंग पूल में कूद गई। वह पानी में एक खुश एल्फ की तरह थे, बेतहाशा खेल रही थे। इस समय एंजी नाम की एक लड़की भी पानी में कूद गई। वह इमैनुअल के पास और उसके घर आने का प्रस्ताव रखा। इमैनुअल तुरंत मान गई। अगली दोपहर एनकीरू अनेक घर और एगई से मिली जो बाहर जा रही थे। इस खूबसूरत लड़की को देखाकर एगई खुद को मोहित हुए बिना नहीं रह सकी। इनकी हर चीज के बारे में जानने को उत्सुक थे और धीरे धीरे कमरे में घुमाने लगी। इमैनुअल जो बिस्तर में झपकी ले रही थे ने कुछ शोर सुना। वह एनकी को देखाकर खुश हुई, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, एनकी हमेशा लॉलीपॉप क्यों खाती थे। एनकी ने बताया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बड़ी उम्र के पुरुषों को आकर्षित कर सकती थे। इमैनुअल ने इतनी खुशमिजा लड़की पहले कभी नहीं देखी थे। वे दोनों नजारा देखने बालकनी में गए। एंजी ने स्वाभाविक रूप से अपनी कमीज उतार दी और खेलने के लिए झूले पर बैठ गई। इमैनुअल थोड़ा शर्मीला था। अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखाकर वह थोड़ी अस्वीकारी लग रही थे, लेकिन एंजी ने बताया कि जब वह 12 साल की थे तो वह ऐसा कर चुकी थे। इमैनुअल ने अपनी और एग्यू की कहानी सुनाई। सब कुछ सामान्य था। एग्यू हमेशा इमैनुअल से कहती थे कि हम दोनों आजाद हैं, लेकिन इमैनुअल ने कभी अपने पति को धोखा नहीं दिया था। इस समय इमैनुअल भी खुद से प्यार कराने लगी थे। धीरे धीरे वह इस व्यवहार की आदी हो गई। जल्द ही इमैनुअल वापसी की उड़ान में सवार हो गई।